गैम्बो? अच्छा सुन, खाने के बाद ना क्या कर रहा है? क्या क्या ढूंढ रहा है? इधर चल मेरे साथ। अभी एक सेकंड, तू क्या कर रहा है? मुझे बताएगा क्या ढूंढ रहा है? लेडी मुगैम्बो। किसको? प्रज्ञा को। क्या देखो? तू तू क्या बोल रहा है यार? तू ठीक तो है? और तुझे हो क्या यार? फिर कहीं प्रज्ञा दी ने तुझे इतना टॉर्चर तो नहीं किया कि खुली आंखों में भी उनके सपने देख रहे? देख, अगर ऐसा है ना तो तू प्लीज रिलैक्स कर। मेरे को ना लगता है कि तेरे को ना उनकी दहशत सी हो गई। बुरा मत मानिए, बट आई थिंक यू हैव अ फोबिया। आई थिंक यू आर राइट है। वो मेरे दिमाग के अंदर इतनी घुसी हुई है ना कि मस्ती के टाइम पे भी वो ही नजर आ रही। अब मुझे यहाँ से ले चल, इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं। तो चल ना, तू ही तो रुका है। नहीं, लेकिन अब खाना नहीं, पहले ड्रिंक करेंगे। क्या है, उसे दिमाग से निकालने के लिए पहले अल्कोहल का अंदर जाना बहुत जरूरी। चल लेट्स गो, ड्रिंक, कम ऑन। ओके ओके फाइन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे वहाँ क्या हो रहा होगा? हे भगवान, क्या करूं? हे सच्चे बादशाह, मेरी प्रज्ञा की लड़ाई में उसकी हिम्मत बनाए रख। उसके रास्ते में कोई भी मुसीबत आए, आप मेरी बच्ची की रक्षा करना। यही मांग रही हो ना कि इंदु वापस पिंड चली जाए? दीदी, आप इतना बदल जाओगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे बदलने में तो आपने प्रज्ञा को भी पीछे छोड़ दिया। प्रज्ञा को तो बदलने में महीनों लगे थे, मगर आप तो कुछ दिनों में ही बदल गई। आपको पता है आपकी इस रवैये से मुझे कितनी तकलीफ होती है। अचानक से गायब हो जाती हो, कहीं जाती हो तो मुझे साथ लेकर नहीं जाती, और आती हो तो अपने दिल की बात नहीं बताती। लेकिन ये बात करती हूँ ना, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे ये तो क्या कर रही है? लेकिन तू मेरी बात तो, ये तो गलत कर रही है। अरे तू मेरी बात तो सुन। अरे इतना गुस्सा भी, अरे छोड़ इसको। अरे क्या कर रही है तू? इधर बैठ। नहीं, अब आप मेरी पहले वाली दीदी नहीं रही। अब आप मुझसे सब कुछ छुपाती है। मुझे बात बात में ये एहसास दिलाती है कि मैं आपकी कुछ नहीं लगती हूँ। नहीं रहना मुझे, मैं जा रही हूँ बठिंडा, और बठिंडा पहुँच के फोन कर दूंगी। लेकिन उसकी भी क्या जरूरत है? बड़ी होगी कि इंदु बठिंडा पहुंची या नहीं पहुंची। नहीं रहना मुझे यहाँ पर। इंदु कैसी बातें करे तू? मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दीदी, अब मेरे मन में बहुत कुछ आ गया है। चलिए, रो रही है? क्यों रो रही है? क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझसे बेगानों की तरह पेश आते। मैंने उस प्रज्ञा ने किया, फिर आप कर रही। उस प्रज्ञा ने तो सबके साथ ऐसा किया, लेकिन आप सिर्फ मेरे साथ ऐसा कर रही है। आपने कभी सोचा है आपके इस बर्दाश्त से कुछ में क्या गुजरती है? रो मत इंदु, तू अगर मुझे अपना मानती है ना तो मुझ पे भरोसा रख। ऐसा तू सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कैसा है दीदी? आज ना कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा कुछ जिसका मैंने बहुत देर से इंतजार किया है। अगर ऐसा हो गया ना तो मुझ पर भरोसा रख, मुझे सब कुछ बता दो, सब कुछ बता दो। पक्का बता दोगी ना? हाँ, तू मुझ पर भरोसा रखना और भगवान से प्रार्थना कर कि जैसा मैं सोच रही हूँ ना वैसा ही हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बहन, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन ऐसा क्या होने वाला है? मिताली, तुझे पता लगाना होगा, और इसके लिए तुझे एनर्जी चाहिए। मेरी मुझे ठीक से चिपकी है ना? ठीक है, राइट में देखो, राइट में। दी, एक बात बोलूं, आप ना बिल्कुल मत घबराना। ये सर आपकी बगल में खड़े हैं।
हमारी तरफ घूर रहे हैं। ये रेस्टोरेंट कितना ऊपर है? अरे इसलिए ताकि लोग पहुंचते पहुंचते उनको और भूख लगे और खाने के लिए और ऑर्डर कर रहे हैं। सब बिजनेस थिंग। तो पूरा तो मुंबई में घूंघट उड़ के क्यों खड़ी? मुझे कैसे पता मुंबई थी? क्या पता कहीं बाहर क्यों? कपड़े भी कितने ट्रेडिशनल पहने हुए हैं। छोड़ना। ये घूंघट वाली हंटर वाली क्यों लगी? कहीं प्रज्ञा तो नहीं है? ये तो देखने ही नहीं दे रही। क्या करूं जिससे कंफर्म हो जाए? सॉरी। एक्सक्यूज मी। मैंने आपको पेपर देखा हुआ है। हाँ, अब ये कि आपकी शक्ल ना थोड़ी जानी पहचानी सी है। हाँ हाँ, तो अगर मैं आपके मूंछों को निकाल दूं तो आपकी शक्ल बिल्कुल मेरे दुश्मन जैसी है। 1 सेकेंड। और जो मैं तलवार निकाल लूं ना तो तुम्हारी शक्ल हुबहू महाराणा प्रताप से मिले। अब बोल। के बाद 1 सेकेंड। हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन का टल्लू टच करने की? और हमारे घर में बहन बेटियों की लाश हो वैसे, और हमारे घर में बहन बेटियों को छूने वाले की कोई कोशिश करे ना तो आप खून की नदियां बात हो गए, करेक्ट? अरे नहीं भाई, हमारे गांव का जो रिवाज है वो एकदम अलग से। मतलब कोई भी छोरा अगर किसी छोरी ने छू लेना ऐसे करके तो उस छोरे को उस छोरी के साथ में ब्याह रचाना पड़े। अब बोल। व्हाट अ लवली कॉ। इसका मतलब कोई भी लड़का अगर किसी भी लड़की को टच कर ले तो उससे शादी करनी होगी। अरे रूल इज रूल। अरे व्हाट अ लवली रूल है पूरा। इसका मतलब अगर कोई 70 साल का बूढ़ा किसी 17 साल की लड़की को टच कर ले तो उन दोनों की शादी हो जावे। भाई साहब, मोड़ दो तो कुछ भी करोगे। अरे भाई साहब, आप चलती हुई गाड़ी में क्यों चढ़ रहे हैं? अब फ्लोर की नहीं है आप लंच करने के बाद फिर से लंच करनी आ रही है। एक मिनट। उसकी बहन मेरी बहन, मेरे बहन के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। कमाल का फंडा है। इसकी बहन तुम्हारी बहन, इसका मतलब बीवी तुम्हारी बीवी है। भाइयों बहनों, देखो कैसे मजाक कर रहे हो। शुरुआत तो आपने ही की थी ना यार। मैं सच्चा हिंदुस्तानी, और अगर हिंदुस्तान में अगर कोई औरत के ऊपर ऊंची आंखों से देखे तो मुंह से बर्दाश्त नहीं होता। अरे सरदार जी, आप क्या कर रहे हैं? आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? आप छोटी सी बात को कहाँ से लेके जा रहे हैं? रिलैक्स कीजिए ना। तुम दोस्त हो ना उसके, दोनों मिलके छेड़ेंगे मेरी बहन को। अरे इतना क्या फैल रहे हो? बिहेव तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम्हारी बहन है। अरे वो भी इतना नहीं फैल रहा है जितना कि तुम फैल रहे हो। अरे भाई, मैं तो अभी बोल रहा था। अरे तूने हमारी बहन को छेड़ा कैसे? बोल। ऐसे? अरे मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो बस देख रहा था। इनकी शक्ल मैंने कहीं देखी हुई है। तुम कुछ नहीं क्योंकि तुम सिर्फ चलोगी। बोलो, मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे झूठ बोलो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तुम प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। बुलबुल, तुमने झूठ बोला है। You know, अगर तुम्हारे झूठ के पीछे कोई अच्छाई होती ना तो मुझे बुरा नहीं लगता। मैं बर्दाश्त कर लेता कि ठीक है, बुलबुल किसी का अच्छा चाहती थी तो उसने मुझे झूठ बोल। बट इस चीज के लिए झूठ बोलना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और तुम किसका साथ दे रहे हो? प्रज्ञा दी का साथ दे रही हो, अपनी उस प्रज्ञा दी का साथ दे रही हो जिसने अपने किसी परिवार वाले का साथ नहीं, यहाँ तक कि अपनी माँ का साथ दे दिया, अपने पति का साथ दे दिया, अपने घर वालों का साथ दे दिया, तुम्हें तक धोखा दिया। बुलबुल, यू लिसन टू। जिसने अपनी फैमिली को धोखा दिया तुम उसका साथ दे। बुलबुल, यू रियली हर्ट मी। एंड यू नो व्हाट, अब मैं अभी को हर्ट नहीं होने दूंगा। मैं उसको जाके ये सब कुछ बता के रहूंगा जो तुम दोनों कर रहे हो, और वो भी अभी के अभी। नहीं, पूरा सुनो। तुम पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जीजू के पास जाना, जो डिसीजन लेना वो ले लो। लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। मैं अपनी लाइफ के डिसीजन वैसे ही लूंगा जैसे तुमने डिसाइड किया कि तुम किसको सच बोलोगी, किसको झूठ बोलोगी। वैसे ही मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को ये सच किसको बोलना है, और मैं ये सच बोल लूंगा। बुलबुल, मेरा हाथ छोड़ो। मैं हाथ नहीं छोड़ रही हूँ। बुलबुल, मेरा हाथ छोड़ो। मैं नहीं सुन रही हूँ पूरा। बुलबुल, मेरा हाथ छोड़ो। तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उन्हें एक दूसरे को समझना चाहिए, और तुम लोग एक दूसरे को समझने की जगह तो। प्रज्ञा दी, प्लीज, आपके मुंह से प्यार के बारे में सुनना इज लाइक किसी नास्ते के मुंह से भगवान के बारे में सुनना। हाउ डेयर यू! तुम मेरी दी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो पूरब? क्यों? सारी हिम्मत तुम्हारी बहन की। वो जो चाहे कहे, हम कुछ ना बोले।
हम चुपचाप सुनते रहे, चुपचाप सहते रहे। बुलबुल तुम जानती नहीं अभी ने क्या कुछ तुम्हारी ये बहन, तुम जानती हो ना अभी इससे कितना प्यार करता है, कितना ज्यादा प्यार करता है, कितनी मुश्किलों के बाद ये दोनों पास आए और तुम इनका साथ दे रही। वो अभी जो हर रात इस उम्मीद में सोता था कि अगले दिन सुबह उठ के प्रज्ञा दी वापस उसे जिंदगी मिले, आज वो बहाने ढूंढता है कि वो हर रात पिए और सोए। तुम जानती हो क्यों? ताकि उसको होश ना आए, ताकि जब वो सुबह उठे ना तो कमरे में प्रज्ञा दी को ढूंढने ना सके, उसकी आंखें सुबह ना खुले। प्यार के बहाने धोखा दिया है प्रज्ञा दी ने उसे, इतना बड़ा धोखा कि वो अभी जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, किसी से मदद नहीं मांगता था, आज उसकी क्या हालत हो गई? किसकी वजह से? प्रज्ञा दी के धोखे की वजह से। इसे तुम धोखा कहते हो पूरब? तुम नहीं जानते प्रज्ञा दी जीजू के लिए क्या क्या नहीं कर चुकी है। इनफैक्ट तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते पूरब। आई एम रियली सॉरी। मैंने बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे आपको पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मुझे बुलबुल की बात सुन लेनी चाहिए थी। आपने अभी के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया और मैं पता नहीं आपके बारे में क्या क्या सोचता। आई एम रियली सॉरी एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। नहीं पूरब, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो यही करता, लेकिन मेरे लिए वो सब करना बहुत जरूरी था। हर वो काम जिससे हर किसी को नफरत हो, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो कि मैं वही प्रज्ञा हूँ। आई एम सॉरी पूरब। वो क्या है ना कि मैं प्रज्ञा दी नहीं हूँ जो तुम्हें माफ कर दे। मैंने कुछ जानबूझ के थोड़ी ना किया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं। मुझे मारा भी तो था। मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया। प्रज्ञा दी आप ही समझाइए ना इसे। बेवजह मुंह फुलाए बैठे। बेवजह? अभी तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। माफ कर देना पूरब को, उसको कहाँ कुछ पता था। और देर भी तो हो रही ना हमें। गॉड, हाँ दी हमें तो बहुत। ठीक है, तुम्हें माफ कर रही हो इसलिए क्योंकि क्राइसिस है, वरना बिल्कुल माफ नहीं करती। और हाँ, इसका बदला तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। हाँ बाबा ले लेना बदला, पर पहले ये बताओ तुमने ये हुलिया क्या बना रखा है? या चल क्या रहा? वो आलिया को एक्सपोज करना था इसीलिए। I can't believe this. आलिया ऐसा तक गिर जाएगी? वो पैसों के लिए अभी का स्क्रैच म्यूजिक बेच रही है, और वो भी उस टाइम पे जब उसको पता है कि अभी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उसके पास पैसे नहीं। वो ऐसा कर कैसे सकती है? नहीं पूरब, जब तक मैं उनके साथ हूं ना, उनका बुरा वक्त नहीं आएगा। बस अब तुम्हें हमारी जरा मदद करनी, किसी भी तरह उन्हें यहाँ से ले जाओ। कि अगर आलिया ने गलती से भी उन्हें यहाँ देख लिया ना, तो हमारी सारी प्लानिंग बेकार चली जाएगी। हाँ प्रकृति, आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी भी तरह अभी को यहाँ से लेके जाऊंगा। बट वन रिक्वेस्ट है, आपको किसी भी पॉइंट पे मेरी जरूरत हो या मेरी मदद की जरूरत हो, आप प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज। अच्छा, तुम बस मेरी इतनी हेल्प करो, तुम्हारे हाथों में जो ये मूंछ है ना, वो मेरे फेस पे लगा दो। कम ऑन, देख क्या रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे मूंछ लगा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? एनीवेज, दी, आई एम रेडी। यार अभी कब से स्टार्टर्स का ऑर्डर दिया हुआ है, पानी तक नहीं आया यहाँ पे पीने के लिए। तू चल ना यहाँ से, देख कितनी गंदी सर्विस है यहाँ की, कितना बेकार रेस्टोरेंट है। तू पागल हो गया? अभी 2 मिनट पहले तो तूने ऑर्डर किया है, इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा? दी सुन, ये जीजू तो जाने के लिए तैयार ही नहीं है यार। मुझसे क्या पूछ रही है? तू ही कुछ कर, इस्तेमाल करना अपना टीवी वाला दिमाग, वरना सारा प्लान फेल हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे। रॉनी, तुम अपने कैरेक्टर में रहना, तलवार रेडी रखना, समझ गए ना? जय माता दी। बुलबुल रॉक्स। अरे इसकी बहन को एक बार देख क्या लिया, ये तो घुरे ही जा रहे हैं। कहीं ये सच में इसकी बहन के साथ मेरी शादी ना करवा। क्या हुआ तुझे? तो ऐसे मुंह बना के क्यों बैठा? देख मैंने तुझसे कहा था ना, तुझे भी वो अजीब सी स्मेल आ रही है ना। तू पागल हो गया? तेरी सुई भी ना उस मुच्छड़ की तरह एक ही जगह पे अटकी हुई है। वो बस घूरे जा रहा है और तू सूंघे जा रहा है। बंद करना अपना ये।
एक्सक्यूज मी, अब मेन कोर्स में क्या है? जय माता दी। बुलबुल रॉक्स। अब मैं इन तीनों को छोड़ूंगा नहीं। तू क्या कर रहा है यार? तू फिर से पंगा लेना चाहते हैं लोगों से? तू छोड़ना। पंगा मैं ले रहा हूँ या ये लोग ले रहे हैं? यार जो भी है तो इग्नोर करना। और तुझे पता है ना लड़की का मामला है, और इस बार अगर इस मुच्छड़ ने भीड़ इकट्ठी कर दी ना तो हमारी वाट लगा दे। तू छोड़। ये मुच्छड़ ना ये सब कुछ जानबूझ के कर तेरे से बदला लेने के लिए। तूने जो लिफ्ट में किया ना अभी, तूने वो गलत था ना। इसे तो छोड़। तू रिएक्ट मत कर। तो तू चाहता क्या है कि मैं खाने के बदले ये टिश्यू पेपर खा लूं? मैं अपना मूड खराब नहीं करने वाला। यार तू मेरी बात सुन। हम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? और ऐसा करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, फिर कभी आएंगे ना। हमें क्या जरूरत है सब में पढ़ने की? आखिरी बार है। देख अभी तेरी इमेज ना तेरे हाथ में, फालतू में उसे स्पॉइल क्यों कर? इससे पहले कि ये पागल मुच्छड़ बात को आगे बढ़ाए ना, हम यहाँ से निकलते हैं। चल। आई गेस यू आर राइट है। क्या है ना, ये अपना एरिया भी नहीं है। अगर अपना एरिया होता ना तो उस मुच्छड़ को उसके मूंछों से इलेक्ट्रिक के खंभे पर लटका देता मैं। चले को दिखाते। तुम माने या ना माने, लेकिन तेरे जो पति है ना, हमेशा गुस्सा ऐसे नाक पर चढ़ा हुआ रहता। देख बुलबुल, बाकी सब ठीक है लेकिन इनके बारे में कुछ मत बोल। अच्छा, मैं तो बोलूंगी। उनकी साली जो हूँ, इतना हक तो मेरा बनता है। क्यों रोनी? साली का हक बाद में जता ना, अभी बहन होने का हक जता। देख अब सब कुछ तेरे हाथ में। और रोनी तुम यहीं आसपास रहना और यहाँ पर नजर रखना। हाँ, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बुलबुल के साथ। डोंट वरी, मैं हूं ना। बुलबुल प्लीज अपना ख्याल रखना। वो आलिया बहुत चालाक। मेरी बात सुन बुलबुल, देख अब ज्यादा अलर्ट रहना क्योंकि वो वापस आ गए हैं। वापस आ गए? हाँ। दी पूरब तो जीजू को साथ में लेकर गया था। लेकिन वही उन्हें वापस लेकर आया। पूरब ने एक नया और बेटर आइडिया दिया है। उसका कहना है कि अच्छा होगा ना कि अगर ये खुद आलिया को रंगे हाथों पकड़ ले। मतलब समझ रही है, अगर ये खुद आलिया को खुद सीढ़ी बेचते हुए देखेंगे तो हमें किसी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखा दी, पूरब मेरे साथ साथ ना स्मार्ट हो गया है। ज्यादा क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। तू जाके सारा काम कर और ध्यान रहे। जैसे ही आलिया तुझे सीढ़ी बेचते हुए पकड़ी गई, वहाँ से चुपचाप निकल जाना प्लीज। हाँ, उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम इस सब में इन्वॉल्व हैं और हमने जाल बिछाया आलिया को पकड़ने के लिए। दी तू देख, टेंशन मत ले। एक्चुअली क्या है ना, मुझे इस खेल में बहुत ज्यादा मजा आने लग गया है। क्योंकि ये जो खेल है ना, ये लाइव बनता जा रहा है और लाइव ऑडियंस भी तो है, जीजू और पूरब। विश मिला। ऑल द बेस्ट, जल्दी। ओके बाय। हाँ दादी। ओ पुत्र, क्या हो रहा है वहाँ? आलिया पहुंची कि नहीं पहुंची? और वो पकड़ी गई कि नहीं? तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? बताना जल्दी से। नहीं दादी, अभी कुछ भी नहीं हुआ। आलिया अभी तक आई नहीं है। तो पुत्र मुझे बता तो देना चाहिए था ना। फिक्र कर करके मेरा बुरा हाल हो रहा है कि वहाँ क्या होता होगा। आई एम सो सॉरी दादी। एक्चुअली ये भी ना यहाँ पहुँच गए, वो भी पूरब के साथ। तो इतनी टेंशन में मैं आपको फोन करना ही भूल गई। अभी वहाँ उसने तुझे देखा तो नहीं? आलिया को पता नहीं चलना चाहिए कि अभी वहां पहुंच गया। अगर उसको पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो भाग जाएगी यहाँ से और हमारा प्लान फेल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा दादी। एक्चुअली ये यहाँ आ गए तो और बेटर हो गया ना, क्योंकि ये खुद अपनी आंखों से आलिया को सीढ़ी बेचते हुए पकड़ लेंगे और हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कैसे कर पाएगी सब? आलिया बहुत चालाक है। अगर उसको भनक भी पड़ गई ना कि अभी यहाँ है, तो फिर वो सारा गेम पलट देगी, हमारा प्लान फेल हो जाएगा और तुझे उस प्लान में फंसा देगी। इस बार वो कुछ भी नहीं कर पाएगी दादी, कि भगवान का साथ और आपका आशीर्वाद दोनों मेरे साथ है। इस बार देखिएगा, जीत हमारी है। ये आलिया भी ना अब तक आई क्यों नहीं? सारा प्लान उसी पे टिका हुआ है। अगर वो नहीं आई ना तो सब बेकार हो जाएगा। चल चल मेरे साथ, तू चल ना। देख इधर आ, मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, वो यहाँ पे नहीं। और तेरे को पता है क्या, मैं अपना फोन लेने गया था काउंटर से और वहाँ पे वो सरदार मेरे से बदतमीजी कर रहा था। मेरे को बातें सुना रहा। मैंने भी होटल के मैनेजर को जाके कंप्लेंट कर दी और उसने पता क्या किया, उससे सरदार को ऐसे बाहर निकाल दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इसका मतलब उस मुच्छड़ ने हथियार डाल दी।
मैदान छोड़ के भाग गया वो। हाँ यार, तू देखना यहाँ पे, तेरे को दिख रहा कहीं? कहीं भी नहीं है वो। पूरा दोस्त हो तो तेरे जैसा, वरना हाँ हो। पता है आज मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। आई एम फीलिंग सो नाइस कि तूने मुझसे से बदला ले लिया कि आज पार्टी डबल। पार्टी डबल का क्या मतलब? हम डबल डबल खाना थोड़ी खा सकते हैं, मोटे हो जाएंगे। तू बैठ ना यहाँ पे। विल चिल। करेक्ट, वी कैन चिल लाइक चिल। ये जगह सही। जैसी आलिया वहां बैठेगी ना, अभी को वो इजीली दिख जाएगा, और फिर मैं अभी को उसे सरप्राइज देने के लिए कहूंगा, और फिर जैसे ही अभी उसके पास पहुंचेगा, उसको वो डील करते हुए देख लेगा। अभी मैं कह रहा था, तूने खाना बताया नहीं, ऑर्डर नहीं किया। यार मेनू तो तेरे हाथ में है ना, तू ऑर्डर कर ले। हे भगवान, बस ये जल्दी से आलिया को देख लें। अभी को आलिया दिखाऊं कैसे? अभी वो उधर देखना, वो लड़का आकाश जैसा नहीं लग रहा? वहां पर तो कोई भी नहीं है। अभी था, पता नहीं कहाँ गया। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बैठ सकती? What the hell did this, यार? क्या हुआ? क्या हुआ? ये मुझे पूछना चाहिए क्या हुआ? पानी क्यों फेंका मुझ पे? कौन सा पानी? पानी का ग्लास। बात करने का अच्छा बहाना है। मजाक सोच रहा है क्या तुम लोगों को यहाँ? मजाक तो आप कर रही हैं मैडम। मुझे क्या पता है, अकेली लड़की को देख के तुम लोग खेल रहे हो। ओ मैडम, तमीज से बात करो, हम अच्छे घर के लड़के हैं। एक मिनट, कहना क्या चाहते हो? क्या हम अच्छे घर के नहीं है यहाँ? यार अच्छे खासे रेस्टोरेंट को मच्छी मार्केट बना दिया है। इसे अभी भी आलिया नहीं दिख रही। सीढ़ी ऊपर से चाहिए मुझे। सीढ़ी नकली हुई तो? और अगर तुम्हारा ये डीडी नकली हुआ तो हाँ, तो पूरी डील भरोसे पे चल रही है। भरोसा तो है, लेकिन वो क्या है कि चेक कर ली जरा, उसके बाद अब जाना। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बस अब बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। Excuse me guys, यहाँ पर और भी लोग खाना खा रहे हैं। Can you have some decency? Manager, manage. What happened, sir? What? Yes sir. No sir. Absolutely rubbish. चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ? मैनेजमेंट या मिस मैनेजमेंट? सॉरी सर, बट सर आप भी चेयर पे खड़े हैं सर। यार अभी क्या कर रहे हैं? तू छोड़ ना। अब देख, हम तो खाना खा ही चुके हैं, तो चलते हैं, जो करने दे। चल। चेयर पे खड़ा है? चेयर पे खड़ा है? लेडी मुगैम्बो, मेरी कॉफी का है। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अपने असिस्टेंट से पूछिए। उसी से तो पूछ रहा हूँ। मैं आपकी असिस्टेंट नहीं हूँ, आपकी बॉस हूँ। हाँ पता है। बार बार बॉस बनने का ठोस क्या जमा रही? से छनछन का है मेरी कॉफी। छनछन यार, मैं वाओ, मेरी असिस्टेंट कितनी एफिशिएंट है। मेरे उठने से पहले मेरी कॉफी तैयार है। आपकी असिस्टेंट ना गुड फॉर नथिंग है। अगर लेट लतीफों का कोई कंपटीशन होता ना, तो उसे फर्स्ट प्राइज मिलता। लेट लतीफ? हाँ, वो कॉफी वहाँ रॉबिन ने रखी थी। मैंने तो मना किया था, कहा कि इस सब की क्या जरूरत है, लेकिन अब कॉफी बन गई थी तो बेवजह वेस्ट नहीं करना था, इसलिए रखने दे दी। थैंक यू लेडी मुगैम्बो। आप मुझे उस नाम से नहीं बुलाएंगे। ठीक है नहीं बुलाऊंगा, लेकिन अब गाऊंगा।
क्योंकि तुम ही हो मुगाम्बो, क्योंकि तुम ही हो मुगाम्बो। अभी यार you're a genius। पता है मैं इस गाने को ना अपने नेक्स्ट एल्बम में 100% रिलीज करूंगा। थोड़ी बहुत फेमस हो ही जाओ, है ना? देखिए आप क्या दिखाने वाली हो सुबह सुबह तुम? हाँ बोलो तो दरवाजा बंद कर लो। हेलो। हाँ अभी कहाँ है? इतनी सुबह सुबह घर पर ही रहूंगा ना, और कहाँ रहूंगा? तूने वो स्क्रैच सुना जो अपलोड हुआ है? क्या बात करे, तूने स्क्रैच अपलोड कर दिया? इसका मतलब अब हमें पैसे भी मिलेंगे? नहीं यार, वो वाला स्क्रैच नहीं है जो हमने बनाया था, ये दूसरा वाला स्क्रैच यार, वो याद है जो फेक वाला था? क्या? और बाय द वे ये तेरी कंपनी ने अपलोड नहीं किया, किसी और की कंपनी ने अपलोड किया। आई डोंट नो किसने अपलोड किया। यार पूरब, अगर तूने अपलोड नहीं किया तो फिर किसने किया? वो भी किसी और कंपनी के नाम से। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। कहीं ये इसका काम तो नहीं, ये अगर ऐसा करेगी तो इसे खुद लॉस होगा। नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकती। क्या हुआ? वो पूरब का फोन आया था। वो कह रहा था कि किसी ने मेरा म्यूजिक स्क्रैच अपलोड कर दिया, वो भी किसी और कंपनी के नाम से। कहीं तुमने तो नहीं किया ना? मैं क्यों करूंगी? मेरे पास तो वो सीडी थी भी नहीं। आपने सीडी आलिया को दी थी संभाल कर रखने के लिए, तो मैं क्यों करने लगी ये सब? अगर इसे तुमने अपलोड नहीं किया तो फिर किसने अपलोड किया? मुझे क्या पता। कहीं ये गाना चोरी तो? चोरी कैसे हो सकता है? वही गाना है ना जिसकी सीडी आपने दी थी आलिया को संभाल कर रखने के लिए। तो अब मुझे सब समझ में आ रहा है ये सब क्या चल रहा है। आपने जानबूझकर किया ना ये सब। आपने ही अपना गाना चुराया है मुझसे बदला लेने के लिए। मैं अपना गाना क्यों चुराऊंगा? या तो ये आपकी खुद की प्लानिंग है, या ये सब आप आलिया के साथ मिलकर कर रहे हैं ताकि मुझे इस गाने का कोई प्रॉफिट न हो। लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी आप लोगों को। इस म्यूजिक पे मेरा हक है। को कोर्ट तक लेके जाऊंगी कि आप लोगों ने ये गाना मेरे परमिशन के बगैर रिलीज किया, और ऐसी सजा दिलवाऊंगी ना कि चोरी करना तो दूर, आप गाना भूल जाएंगे। Just shut up। मैंने कहा ना, मैंने चोरी नहीं की है। आपने नहीं किया तो किसने किया? इस गाने के बारे में या तो आपको पता था या आलिया को। ऐसे कैसे किसी और के हाथ में लग सकता है ये गाना? स्क्रैच ना पूरब ने अपलोड किया है ना प्रज्ञा ने, तो फिर किसने किया? इसके पीछे जो भी हो ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप ही कहते थे ना कि आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग इंपॉर्टेंट है, दादी और मैं। तो आज आपने मुझे इतना नीचा दिखा दिया कि आप मुझे अपनी लाइफ से ऐसे अलग करना चाहते हैं। ये तो हाथ हो गई। आप मुझ पे शक नहीं भाई, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं चोर हूं। डू यू इवन रियलाइज व्हाट यू आर सेइंग? और इसे इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? एक काम करिए ना, सीधा सीधा ही बोल दीजिए, सीधा सीधा मुंह पर ही बोल दीजिए कि चोरी मैंने की है और चोरी का इल्जाम आप मुझ पर लगा दीजिए। एक काम करिए, मुझे तो जेल भिजवा दीजिए। आप मुझे कहीं पर भिजवा दीजिए ना भाई, ऐसे खड़े क्यों हैं? बोल दीजिए मैं चोर हूं। Just shut up, आलिया। Shut up। सच ये है कि मेरी म्यूजिक सीडी चोरी हो गई है। मेरा म्यूजिक ऑनलाइन अपलोड हो गया है। जब मैं कोई भी म्यूजिक बनाता हूँ ना, या तुम्हें देता हूँ या पूरब को संभालने को देता हूँ, लेकिन क्योंकि पूरब बिजी था तो मैंने उसे इस काम में इन्वॉल्व नहीं किया। अब तुम्हें जवाब देना होगा कि वो म्यूजिक ऑनलाइन कैसे अपलोड हुआ। अभी तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हम इन्वेस्टिगेट करेंगे ना। तुम्हें लगता है ये मामला आराम से सॉल्व हो सकता है तनु? ये किसी मामूली चीज की बात नहीं हो रही। ये वो सीडी है जिसमें इनका लेटेस्ट गाना था, जिसे मेरा प्रॉफिट होने वाला था, जो किसी वजह से चोरी हो गया। या तो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की केयरलेसनेस की वजह से चोरी हो गया, या तुम्हारे होने वाले पति की वजह से। आई डोंट नो, लेकिन मैं इस मामले की तह तक पहुंचूंगी और जिस किसी ने भी ये काम किया ना, उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।